हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स लाई हूँ जिसमें कि कुछ चैनल से संबंधित प्रश्न है, कुछ झीलों से संबंधित प्रश्न है और कुछ जो है सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये वन लाइनर प्रश्न है। तो ये वन लाइनर प्रश्नों की खासियत ये होती है कि यह वक्त यानी कम समय में जो है ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग जो है कवर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जो है वक्त को बर्बाद ना करते हुए जो है अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। ये चैनल जो है दोस्तों, चैनल ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो कि दो क्षेत्रों के बीच जलीय भूभाग होता है, उसे ही चैनल कहा जाता है। तो ये जो है ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है, यानी इन दोनों के बीच जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच जो है ये ग्रेट चैनल स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस जल डमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? तो डोवर जल डमरू मध्य से जो है सुरंग निकाली गई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन देशों को जोड़ती है? तो ये जो है डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग जो है आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ये डोवर जल डमरू मध्य से जो सुरंग निकाली गई है, ये सुरंग के रास्ते जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है जुड़ता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लुजोन की जो संधि दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। ये लुजोन की संधि दक्षिण सागर एवं चीन सागर को आपस में जो है जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेनमार्क की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो डेनमार्क की संधि जो है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ये डेनमार्क की संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डोवर की संधि किसे जोड़ती है? तो डोवर की संधि जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर की संधि जो है जोड़ती है। और ये डोवर की संधि कहाँ स्थित है? तो ये डोवर की संधि जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। अब पूछा जा रहा है कि कुक संधि कहाँ है? तो कुक संधि जो है न्यूजीलैंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुंडा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो सुंडा की जो संधि है आपका जावा सागर एवं हिंद सागर को आपस में जो है जोड़ती है। और ये सुंडा की संधि कहाँ स्थित है? तो ये सुंडा की संधि जो है इंडोनेशिया में स्थित है। अब पूछा जा रहा है कि टोकरा की संधि, यानी टोकरा की संधि कहाँ है? तो टोकरा की संधि जो है आपका जापान में आ रही। किन टोकरा की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये जो है टोकरा की संधि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, टोकरा की संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और इस सेट का यानी कि इस झीलों से ये जो चैनल से संबंधित ये अंतिम प्रश्न है। तो ये प्रश्न है आपका, हडसन की संधि कहाँ है? तो हडसन की संधि कनाडा में स्थित है। तो ये 13 प्रश्न थे दोस्तों आपके चैनल से संबंधित। अब हम लोग जो है विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे, यानी वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। तो विश्व की झील की से संबंधित पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आपकी कैस्पियन सागर है।
और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। वहीं सबसे बड़ी झील अगर बात करें विश्व की तो वह कैस्पियन सागर है। और विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन। यानी कि याद रखना है दोस्तों, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील भी जो है कैस्पियन सागर है। और विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह सुपीरियर सागर है। तो इसको इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है थोड़ा, तो इसको है निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है। वहीं जो है विश्व की सबसे लवणीय झील जो है वॉन झील है। तो ये झीलों से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और ये जो है अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट भी करते हैं। तो इस वजह से इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए जो है इसको अगर कुछ ट्रिक पर याद रख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ऊंचाई यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है टिटिकाका झील है। और अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में जो है अरब सागर की झील जो स्थित है। वहीं अब विक्टोरिया झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये विक्टोरिया झील जो है आपका पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच जो है ये कैस्पियन सागर की झील स्थित है, जो सबसे आपकी बड़ी झील है और सबसे खारे पानी की झील है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हालांकि इस सेट का हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीटेड है ये सब प्रश्न, और आगे भी आने की संभावना निश्चित तौर पर बनती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर फिनलैंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा झील जो है आपका अफ्रीका महादेश में भूमध्य रेखा पर स्थित है। वहीं वॉन झील जो कहाँ स्थित है? तो तुर्की में। और ये वॉन झील जो है आपका सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो वही कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे ज़्यादा जो है आपका, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर है और ये जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करती है। टाले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में जो है ये टाले सेप नामक झील स्थित है। वहीं अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अंगुली नुमा झीलों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है? यानी समुद्र तल से नीचे झील जो है मृत सागर, यानी सबसे गहरी झील कह सकते हैं इसको, मृत सागर है। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? टिटिकाका झील जो हमने पढ़ा सबसे ऊंची झील, तो ऊंचाई पर पेरू और बोलिविया के मध्य जो है सबसे ऊंची टिटिकाका झील स्थित है। वहीं क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी और गहरी झील भी जो है आपका कैस्पियन सागर ही है। ईरा एवं ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जल प्रपात है? तो ईरा एवं ओंटारियो झील के मध्य जो है नियाग्रा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, लेडोगा झील कहाँ स्थित है? तो लेडोगा झील जो है रूस में स्थित है। वहीं मिशिगन झील जो है किस देश में पूछा जा रहा? तो ये जो है मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विनिपेग झील कहाँ स्थित है? तो विनिपेग झील जो है आपका कनाडा में स्थित है।
ग्रेट स्लेव झील कहाँ है, तो ये भी जो है कनाडा में स्थित है, यानी विनिपेग और ग्रेट स्लेव झील जो है दोनों ही जो है कनाडा में स्थित है। ये तो दोस्तों ये थे झीलों से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग जो है अगले यानी अगला प्रश्न जो है वो हम लोग जो है सौरमंडल से संबंधित देखेंगे। तो आइए सौरमंडल के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है सौरमंडल का या बृहस्पति है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस है बहुत बार रिपीटेड है और आगे भी आने की 100% संभावना है, तो बिल्कुल इसको रट लीजिए आप लोग। तो सबसे बड़ा ग्रह तो आपका बृहस्पति ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध ग्रह है। वहीं जो है पृथ्वी का जो उपग्रह है, तो यानी पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वह जो है चंद्रमा है। और सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है आपका बुध है। वहीं सूर्य से सबसे दूर जो है आपका ग्रह वो वरुण है, यानी कि यहाँ सूर्य है। इस प्रकार जो है ग्रहों की दशा है। वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं और वरुण जो है सबसे अंतिम ग्रह है, तो इसलिए सबसे जो है दूर स्थित है यह, इसकी दूरी सबसे अधिक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है तो शुक्र, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है अगर है तो शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा की अगर बात करें तो साइरस है, यानी ग्रह की बात करें तो ग्रह तो शुक्र होगी, लेकिन अगर तारा की बात पूछा जाए यानी तारा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब जो है आपका साइरस होगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति, यानी बृहस्पति और शनि के पास जो है सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है। और सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण, यानी सबसे अंतिम ग्रह जो है वह सबसे ठंडा ग्रह भी है। दोस्तों इसका रीज़न और भी एक है इसके ठंडे होने का, क्योंकि यह सूर्य, इसकी दूरी जो है सूर्य से सबसे अधिक है, यानी कि सबसे दूर स्थित है यह सूर्य से, तो इस वजह से जो है यह ठंडा ग्रह माना जाता है। और सबसे अधिक भारी ग्रह है वह बृहस्पति है, क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे भारी भी होगा। अगला प्रश्न है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल। अगर चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र होगा, और लाल दिखाई देने वाला ग्रह पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका मंगल हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है। ये सब प्रश्न जो है कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, मतलब गिनती भी नहीं है कि कितने बार पूछा गया। नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। तो नीला ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण जो है इसे यह नीला ग्रह कहलाता है। भोर का तारा शुक्र कहलाता है, सांझ का भी तारा शुक्र कहलाता है। ये सब 100% रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न आते ही हमेशा रिपीट होते ही है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र है, और सौंदर्य की देवता भी जो है शुक्र को ही कहा जाता है, यानी शुक्र से संबंधित प्रश्न जो है बहुत बनते हैं एग्ज़ाम्स में। हरा ग्रह जो है वो आपका वरुण है, और यानी हरा ग्रह वरुण है, जो कि सबसे ठंडा और सबसे अंतिम ग्रह है। सौरमंडल से सबसे दूर स्थित है ये वरुण। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह है। अब जो है हम लोग ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न क्या क्या है उसको हम लोग एक बार में टच करते हैं। तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। वहीं पूछा जा रहा है कि किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं, तो जागरण ज्वालामुखी में जो है उद्गार होते रहते हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो है ये पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है, यानी ज्वालामुखी जब फटता है और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय जो ये पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती है, तो ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जो है जलवाष्प होती है, फिर हाइड्रोजन होती है, फिर नाइट्रोजन होती है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
कॉल्डेरा किससे संबंधित है? तो कॉल्डेरा जो है आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? तो वह शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। यानी जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं हुआ शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सॉरी, यहाँ सक्रिय होगा दोस्तों। तो ये ओजस डेल सालाडो जो कि अर्जेंटीना चिली में स्थित है। यह विश्व का सबसे जो है ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी सक्रिय भी है और सबसे ज़्यादा जो है विश्व में ऊंचाई पर स्थित है। ये आपका ओजस डेल सालाडो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांकागुआ जो है विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप लोग रख सकते हैं कि ये एकांत में रहता है, इस वजह से ये शांत है। तो एकांकागुआ, एकांक मतलब अकेले में रहना, और ये अकेले में रह रहा है, इस वजह से ये शांत है। अब देखते हैं फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये जापान का है। दोस्तों इस टाइप का नाम जो है आयामा, कामा, नामा, ये सब जो जापान से ही रिलेटेड रहता है, तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि फ्यूजियामा जो है जापान का ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है आपका ये एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर जो है माउंट एटना द्वीप ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? सिसिली द्वीप पर। वहीं विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में जो है विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो ज्वाला खंडाश्मी जो है तात शेल के टुकड़े और लावा, यानी कि विस्फोट जब होता है ज्वालामुखी से तो ये तात शेल के टुकड़े और लावा जो निकलते हैं, तो इसे ही ज्वाला खंडाश्मी कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर अग्निवलय क्षेत्र, यानी यहाँ जो है जापान के आसपास अग्निवलय क्षेत्र बनता है, तो इस वजह से जो है वहाँ आपका सबसे ज़्यादा जो है उस क्षेत्र में भूकंप आता है। यानी अग्निवलय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है भूकंप देखे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों ज्योग्राफी के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम्स में, यानी ना जाने कितने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और आगे भी जो है इसके पूछने की संभावना 100% बनती है। तो इसको बिल्कुल से रट लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है अन्य किसी टॉपिक के साथ फिर किसी अन्य टॉपिक को लेकर के उस पर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।